हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द सोशल स्टडीज ऑफ सीबीएसई बोर्ड। वेलकम टू सीबीएसई कनेक्ट। हम लोग ने पावर शेयरिंग के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म कर लिए हैं। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसमें हम लोग बस सिंपल ये चीज देखेंगे कि भाई पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने देख लिया कि बेल्जियम के साथ क्या प्रॉब्लम थी, उसने कैसे सोल्यूशन किया, श्रीलंका ने कैसे प्रॉब्लम को और वर्स कर दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि भाई पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, मतलब पावर शेयरिंग, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये देखेंगे। राइट, अब देखोगे कि पावर शेयरिंग से क्या होता है कि इससे जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, वो क्या करते हैं हम लोग, इसको रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। मतलब जैसे अगर इंडिया में आप देखें भाई कितने सारे सोशल ग्रुप्स है, कितने सारे रिलीजन को फॉलो किया जाता है, कितनी सारी लैंग्वेजेस फॉलो स्पीक बोली जाती है। आप ये समझो कि अगर उन सबके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। राइट, रोज कोई ना कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाएगा। तो वो सब ना हो तो भाई पावर शेयरिंग सिंपल, सबको पावर शेयरिंग में इन्वॉल्व कर लो, बस सिंपल चीज है ना। तो पावर शेयरिंग क्या करेगा, आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो जितनी भी आप कॉन्फ्लिक्ट की बात करोगे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की, वो खत्म कर देता है। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा आपको पता है पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का वेरी स्पिरिट की क्यों बात करें, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी में क्या होता है आपको पता है, जो लोग हैं वो रूल कर रहे हैं किसके थ्रू, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। अब भाई रिप्रेजेंटेटिव चुनने का हक ही हमको नहीं मिलेगा, पावर शेयरिंग पावर ही नहीं मिलेगी जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो क्या मतलब है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही आदमी रूल कर रहा है और बाकी जितने भी मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है, राइट, तो क्या मतलब है। हो सकता है जो अगर मान लीजिए पावर शेयरिंग ना होती, इंडिया में पावर शेयरिंग ना होती, तो लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सबका काम एक ही आदमी कर रहा होता, तो ये प्रॉब्लम हो जाती। क्यों, क्योंकि लेजिस्लेटर एज अ पर्सन, एज अ लेजिस्लेटर क्या करता, एक लॉ बनाता, फिर एज अ जुडिशरी कहता बिल्कुल सही लॉ है, ठीक, एज एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करवा देता आपके ऊपर। तो इसलिए क्या होना चाहिए, पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है और डेमोक्रेसी के लिए तो बिल्कुल जरूरी है। राइट, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज विच आर अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। कॉमन सेंस है भाई। पावर शेयरिंग का मतलब क्या है कि भाई डेमोक्रेसी में जैसे एज अ पीएम या सीएम क्या कर रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं। ठीक, रूल्स बना रहे हैं, तो अब देख रहे हो किसके लिए रूल बना रहे हैं, हमारे लिए। तो भाई पावर शेयरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए कि हमको, नहीं कि नहीं, तो वही चीज है। तो इसलिए पावर शेयरिंग क्या है, इनके लिए जो उस एक्सरसाइज से अफेक्टेड है, ठीक है, और जिनको उसी के इफेक्ट पे रहना है, मतलब कि हम एज अ कॉमन पीपल, हम लोग को भाई पावर शेयरिंग, अगर पावर शेयरिंग सही से नहीं होगी तो सबसे वर्स्ट लाइफ जो होने वाली है वो सिटीजन्स की ही होने वाली है, और किसी की नहीं होने वाली, ना पॉलिटिशियंस की, ना एग्जीक्यूटिव की, ना आप समझो कि क्या कहते हैं जुडिशरी की, किसी की नहीं। सबसे ज्यादा बुरा हाल जो होने वाला है वो आप समझो कि भाई कॉमन मैन का होने वाला है। क्यों, क्योंकि भाई ये तीनों चीजें अगर आपस में हो, एक साथ काम करने लगी और इनका सेपरेशन पावर नहीं हुआ, तो भाई सारे लॉस क्या होंगे, अगर गलत लॉ भी होगा वो भी क्या हो जाएगा का भाई लागू कर दो। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए क्या, बचने के लिए क्या होना चाहिए, पावर शेयरिंग होना चाहिए। अब भाई पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, आपको पता है कि भाई पावर शेयरिंग क्या है। पहले क्या होता था, लोगों को लगता है कि अगर पावर शेयरिंग करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। कैसे, अगर हमने लोगों के बीच पावर शेयर कर दिया तो किसी भी लॉ को बनाने में बड़ा टाइम लगेगा, भाई उनसे पूछो, उनसे पूछो, उनसे पूछो। बट आप ये समझो, अगर पावर शेयरिंग हो गई तो भाई इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर हम जब उनसे पूछेंगे तो अपनी तरफ से वो भी तो सोल्यूशन देंगे, किसी और पर्सन से पूछेंगे वो भी सोल्यूशन देंगे। तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि हर इंसान अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव बना रहा है। मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई बैकवर्ड क्लास से है, कोई शेड्यूल्ड ट्राइब से है, और उसका रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बैठा हुआ है एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो भाई जब कोई लॉ बनेगा तो पावर शेयरिंग में क्या है, वो भी अपना मत रखेगा, अपनी बात रखेगा कि भाई इसमें इनकी भी आपको भागीदारी लानी पड़ेगी, आपको वुमेन्स के लिए भी बात करनी पड़ेगी। यानी पावर शेयरिंग से क्या होगा, सबको कहने का हक मिलेगा, सबको अपनी बात रखने का हक मिलेगा, और प्लस सबकी बातों को सुना भी जाएगा। क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको पता है कौन चुन रहा है सरकार, हम। अगर फॉर एग्जांपल हमारी बात नहीं रखोगे तो अगले साल हम आपको वोट ही नहीं देंगे। तो होता है ना, हर बार पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, भाई हम आपके लिए आप ये लाएंगे, अपने मैनिफेस्टोस में ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि भाई आप उनको फिर से इलेक्ट करो, क्योंकि आप, मैं, आप एज अ सिटीजन ही तो रियलिटी में रूलर है इस कंट्री के, इंडिया के। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया के एग्जाम्पल लें तो इंडिया का किंग कौन है, हम सिटीजन। बट हम भूल जाते हैं। राइट, इसीलिए हमको अपने वोटिंग पावर्स का सही इस्तेमाल करना चाहिए, सही सही आदमी को क्या करना चाहिए, वोट करना चाहिए। सिंपल चीज। अब बात करते हैं क्यों, आप समझ लो डेमोक्रेसी में जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको पता है पावर शेयरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई डेमोक्रेसी में हर इंसान क्या करता है, वोट करता है। वोट करता है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव बैठता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव बैठता है तो वो उसकी बात करेगा। समझ गए, इसलिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। समझ गए,
क्यों पावर, इन सब यही सब लिखा हुआ है कि भाई हर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होंगे, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो, चाहे वो आप समझो सोसाइटी बेस्ड हो जिसमें हायर क्लास अपर क्लास होता है, ठीक है, या आप रिलीजन हो गया, सोसाइटी बेस्ड हो गया, या लैंग्वेज बेस्ड हो, सबकी बात रखी जाएगी। इसलिए आप देखते हैं पावर शेयरिंग जरूरी है। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करें तो पावर शेयरिंग की बात करें तो भाई एक फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ये होता है हॉरिजॉन्टल लेवल की पावर शेयरिंग, जिसमें आप देखते हो कि हम लोगों ने क्या किया है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में क्या कर दिया, पावर को डिवाइड कर दिया है, और इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाए, इनका सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है, राइट। अगर इनकी पावर क्या हो गई, आपस में इंटरमिक्स हो गई, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। क्यों? क्योंकि भाई ये एक ऐसा लॉ बनाएंगे, हो सकता है वो गलत हो, ये क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, और अगर ये फिर उसके लिए क्या कहेंगे कि हाँ हाँ बिल्कुल सही चीज, अगर इंटरमिक्स हो गया। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया, सेपरेशन ऑफ पावर। इनका सबका पावर क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, और ये तीनों क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर चेक और बैलेंस करेंगे। चेक और बैलेंस मतलब अगर मान लो एग्जीक्यूटिव ने कुछ गलत काम किया तो जुडिशरी उसके ऊपर क्या करेगी, चेक करेगी और कहेगी आप गलत कर रहे हो। अगर लेजिस्लेचर गलत लॉ बनाता है तो जुडिशरी क्या करेगी, उसको चेक करेगी, समझ गए। तो ये सब क्या करे, एक दूसरे के ऊपर इंटरमिक्स करके एक तरीके से आप समझो चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब दूसरा आता है क्या, वर्टिकल लेवल ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम लोग इंडिया में फेडरलिज्म भी बोलते हैं। क्या होते बोलते हैं हम लोग, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट लेवल में हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर्स को डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप देखते हो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाएगा, राइट। ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनाएगा, और ये एक पर्टिकुलर क्या करेगा, लोकल एरिया के लिए बनाएगा, चाहे वो पंचायत हो, ठीक है, पंचायत हो या म्यूनिसिपैलिटी हो, समझ गए। यानी कि हर लेवल के लिए एक आदमी को बैठा दिया है, एक सरकार बना दी है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग, ठीक। फिर आता है आपका थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी मतलब हम लोग देखते हैं कि एक जैसे हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं, फॉर एग्जांपल कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम की, जैसे हम लोगों ने देखा कि बेल्जियम में क्या हो रहा था कि भाई कई सारे लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल थे, डच, फ्रेंच, जर्मन, अब उनकी बात रखने के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई। सेम वैसे इंडिया में भी क्या है, इंडिया में आप जानते हो कि इतनी सारी कल्चर्स हैं, इतनी सारी लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल हैं, इतनी सारी कास्ट हैं, ठीक है, इतनी सारी ट्राइब्स हैं। तो क्या होता है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, रिजर्वेशन कर दिया गया, रिजर्व सीट्स कर दी गई, ठीक है। क्यों? ताकि भाई इनको जो भी हमारे बैकवर्ड लोग हैं, ठीक है, बैकवर्ड कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, शेड्यूल कास्ट है, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके, वुमेन्स को भी, ठीक है, वुमेन्स को भी क्या हो, रिप्रेजेंटेशन मिल सके। कहां पे, आपके पार्लियामेंट में, लॉ मेकिंग में। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं, आप देख रहे हो लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज बेस्ड, रिलीजियस बेस्ड, आप देख रहे हो क्या कर रहे हो, पावर शेयरिंग कर रहे हो। ये हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। चौथा पावर शेयरिंग क्या है, चौथा पावर शेयरिंग है पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू और मूवमेंट्स के थ्रू, ताकि आप क्या कर सको, गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सको, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको पता है इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही होती है, मगर उसके सामने अपोजिशन पार्टी भी होती है। अपोजिशन पार्टी का काम क्या है, अपोजिशन पार्टी का काम है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है। क्रिटिसिज्म मतलब आप किसी के बारे में, आप किसी की कमियां निकाल रहे हो, बट कैसी कमियां, कंस्ट्रक्टिव। फॉर एग्जांपल अभी की गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, उसमें कोई गलतियां हो गई, फॉर एग्जांपल उसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हम अपोजिशन क्या करेगा, उसको क्रिटिसाइज करेगा, और उसका क्रिटिसाइज कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। कैसे, कहेगा कि भाई उसमें वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन करिए, या बोलते उसमें ट्राइबल लोगों का रिप्रेजेंटेशन करिए, अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जो अपोजिशन पार्टी से उनका काम है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना, समझ गए। इसी तरीके क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, ये वो ग्रुप्स होते हैं जो अपनी बात मनवा लेते हैं गवर्नमेंट के ऊपर किसी ना किसी तरीके का प्रेशर बना के, ठीक है। और क्या होता है, आपको पता है कई सारे मूवमेंट्स होते हैं, लेबर यूनियंस होती हैं, ये लोग भी क्या करते हैं, अपना अपना प्रेशर बना के गवर्नमेंट से अपना काम करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी भाई पॉपुलेशन बहुत है, और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में भी। फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे हम लोग देखते हैं ये जब फार्म लॉज आए थे 2020 के आसपास, तो आप देख रहे थे कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में आप देखते हो कि दिल्ली के आसपास देखते हो फार्मर्स इकट्ठा हो जाते हैं और फार्म बिल्स के अगेंस्ट बैठ जाते हैं। तो भाई फार्म बिल्स के अगेंस्ट बैठने के बाद वो आप देख रहे हो क्या वो कर रहे हैं, वो एक तरीके से प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं। क्यों? आप देख रहे हो कि वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपको फार्म लॉस खत्म करने पड़ेंगे, और आखिरी में क्या होता है, आप देखते हो कि गवर्नमेंट इन फार्म लॉस को क्या करती है, विदड्रॉ कर लेती है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का एग्जांपल है कैसे प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं,
गवर्नमेंट को अपने पॉलिसीज के लिए मनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 4 टाइप के फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।